बहुत बार ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, जब तक इंतजार कर रहे हैं आने का घर के मालिक का, तब तक पीछे में उसको दो चार मनी मन गाली भी दे देते हैं। वो उल्लू का बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता, उसको आना चाहिए था समय पे, इतने देर से हम खड़े हैं। तो हमको दो चीज नहीं समझ में आती। एक तो ये कि जब भी इस तरह का कुछ भावना हमारे अंदर उठता है और इस तरह से कोई शब्द निकलता है, उसका नुकसान हमको बहुत ज्यादा होता है। बॉडी का, शरीर का, सेल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म करने लगता है, टूटने लगता है। और दूसरा, हमारी वाइब्रेशन खराब हो जाती है। हमको लगता है अरे वो यहाँ थोड़ी, उसको क्या पता चलेगा। वो यहाँ नहीं है, उसने सुना नहीं है, लेकिन हमारे वाइब्रेशन से कुछ ना कुछ सबको पता चल जाता है। हम ये नहीं समझते। एक तो ये बात हो जाती है, दूसरा मन खराब है, बोलना ही है तो बिना किसी अपशब्द के कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिना कड़वेपन के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर वो हम में से कुछ लोगों को आदत है ना। मैं तो हमेशा सच ही बोलता, किसी को कड़वा लगे तो लगे, उससे मुझे क्या करना। अरे भाई, वैसे नीम का भी उपयोग तो होता ही है। नीम में भी एक मीठा नीम होता है, कड़वा नीम भी उपयोगी तो होता ही है। पर ये दो बात हम नहीं समझते ना। स्वामी जी, स्ट्रक्चर इन व्हाट सेंस स्वामी जी? लिटरली जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती तो which means when you're praising someone it will change again? है। या Okay. इसीलिए जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं ना, इसको सिंपल ऐसे देखा जाए कि वो तनाव है। जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, और बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनकी एजिंग बहुत बढ़ जाती है, फास्ट हो जाती है। क्यों? सेल टिश्यू सब ब्रेक डाउन होने लग गया ना। तो ये सब बेसिक एजुकेशन में साइंटिफिकली भी अगर समझाया जाए ना तो समझ में आ जाती बात। अच्छा, केवल समझाने से तो होता नहीं, साधना देना पड़ेगा। साधना भी देना पड़ेगा, ताकि उस चीज, कोई भावना उठ गई, उससे बाहर निकल सके। एनीवे, चलो ना, स्वामी अच्छा जी, थोड़ा लंबा अभी हो। आपने हाँ, बोलो बोलो। अभी आपने कहा कि सेम बात को तनाव में या कुछ एडजेक्टिव्स लगाए बिना भी बोल सकते हैं, चाहे अपने मन में ही बोल रहे हैं। उसको अगर उस टाइम अगर कैसे चेंज करा जाए, उसको कैसे बोला जाए? सबसे पहले ना, ये समझ में आना चाहिए। जब ये समझ में आ जाता है कि हम अपना नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, ये हमारे लिए खराब है ना, तब उससे इच्छा जागती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जब यही नहीं हमको पता है, और दूसरा क्या है, जो वेस्ट में बहुत ज्यादा चला हुआ है, क्या है कि भड़ास निकालना। भड़ास निकालने के लिए ब्रेथ का यूज हम कर सकते हैं, ये हमको पता नहीं है। इसीलिए जब हम एज ए टीचर सिखाते हैं ना, तो ब्रेथ का कनेक्शन फीलिंग के साथ, थॉट के साथ दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? कि अगर फीलिंग से, थॉट से ब्रेथ का पैटर्न चेंज होता है, तो ब्रेथ को हैंडल करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि हमको भड़ास निकालने के लिए अंदर में कुछ उबल रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसे शब्द या ऐसा कुछ करना है जो हमको ही अल्टीमेटली नुकसान करे, बाकियों को तो करेगा ही करेगा। तो जब ये सब बातें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कोई समझाता है ना, तब वो क्लैरिटी आती है। तो फिर ऑटोमेटिकली रास्ता तो हमको मिल ही गया ना फिर। और सोचो, तुम भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, ये सब बात हमको समझने में कितना टाइम लग गया। इसलिए पेशेंस बहुत रखना चाहिए। ये ऐसा ही होता ही है, क्या करें। हमको गुरुदेव ने टीचर बना दिया,
हमारे टीचर ने टीटीपी, टीटीसी, टीटीपी के प्रोसेस ने समझाया, जीवन ने समझाया, पर हमने ना कभी उसको जीवन में उतारा नहीं। चिंतन मनन, चिंतन सब हुआ, मनन आधा अधूरा रहा, निधि ध्यास नहीं हुआ। मनन नहीं हुआ तो निधि ध्यास नहीं हुआ, कंप्लीशन नहीं हुआ। केक का बैटर वैटर सब बन गया, अवन भी तेज कर, मतलब हीट कर दिया, लेकिन केक को अवन में डाला नहीं। डाला नहीं, अब डाला है तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। वो डालते के साथ केक बन ही नहीं जाता ना, कच्चा रह जाता है। तो उसके कच्चेपन को देख के परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ा समय तो लगेगा। स्वामी जी आप बताओ, एज बढ़ जाती है, हाँ, एज कैसे बढ़ जाती है? जितनी जल्दी हम, एज बढ़ने का मतलब क्या है, जितना जल्दी सेल वगैरह डिफॉर्म होने लगता है ना, तो उम्र बढ़ने के लक्षण दिखने लगते हैं। अंदर में जो प्रोटीन है, जो मिनरल्स है ना, वो ब्रेक डाउन होने लगता है। वो अभी उसी का उत्तर दिया प्रवीण जी, कि गुस्सा है, उसके लिए ध्यान है, सुदर्शन क्रिया है, सत्संग है, निकलता है। वेस्ट से थॉट प्रोसेस आया है कि उसको हम अंदर दबाते हैं। मैं बोलता हूं अंदर दबाते नहीं हैं। एक तो हमको मान लीजिए ये भी समझना चाहिए, दो व्यक्तियों के बीच में कुछ मामला हुआ, गुरुदेव क्या बोलते हैं, उसको ड्रॉप करके आगे बढ़ो। आगे, अब उनको सबको लगता है आगे बढ़ गए, थोड़ी हम उसको दबा लिया, नहीं नहीं, दबाने को आगे बढ़ना नहीं बोलते। आगे आगे बढ़ने का मतलब है जो हुआ उसको पूरी तरह से छोड़ना। कैसे छूटेगा पूरी तरह से जो हुआ पीछे? क्या चीज रह जाता है जब हम आगे बढ़ते हैं? तो केवल उसकी मेमोरी है। और ये भी हमने देखा है हैप्पीनेस प्रोग्राम में, मेमोरी को कैसे समझाते हैं। आपको 10 कॉम्प्लीमेंट दे या कोई दो बुराई कर दे तो मन, जब मेमोरी सिक होती है तो क्या पकड़ती है, निगेटिव को ज्यादा पकड़ती है। मेमोरी को कैसे ठीक करें? तो फोकस उस चीज पे रखना है जो जीवन में अच्छा हो रहा है। किसी के जीवन में केवल अच्छा नहीं होता, किसी के जीवन में केवल खराब नहीं होता, चाहे वो कोई भी इंसान हो। और जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, ये भी हमको समझना पड़ेगा। उसको निकालने का टेक्निक क्या है? ब्रेथ से, मेडिटेशन से, सत्संग से। जैसे हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो कुछ अच्छा काम करने का मन भी नहीं करता, तो आगे बढ़ते नहीं हम। नहीं, उसको दबा के नहीं छोड़ना। दबाएगा तो फिर कल ना कल, आज नहीं तो कल वो फिर बस्ट करेगा। ब्रेथ से ना उसको निकाल के बाहर फेंकना है। ब्रेथ से, सुदर्शन क्रिया से नहीं निकल रहा, लौंग क्रिया से। लौंग क्रिया से भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी भी है। अच्छा, हमने सबने नोटिस किया ना, जीवन में जो पुरानी कड़वे यादें, उनकी पकड़ ढीली हुई है। ढीली तो हुई ही है। इसका मतलब है ये काम करता है। क्या करना है? फिर जाके बैठो, मौन में बैठो। एक बार, दो बार, तीन बार, लग रहा है ज्यादा समय लग रहा है तो जल्दी जल्दी बैठना है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे जीवन में कोई कड़वी चीजें नहीं हुई, हुई, अब उसकी मेमोरी ही नहीं है, नहीं है मेमोरी। So it's going to be a conscious effort, Swamiji, or it will keep happening when we do our silence? हमारा ध्यान साधना अगर रेगुलर चल रहा है, ज्ञान के साथ, सत्संग के साथ, और बीच बीच में साइलेंस फ्रीक्वेंटली, तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। Because it triggers when करेक्ट करेक्ट, वो either you अपने आप। मैं इसलिए भी बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ ना, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। अब तो थोड़ी रिलैक्स हो गया हूँ, तो छोटे, पता है बचपन में कब डांट लगा, किस लिए लगा, वो भी याद है।
आप सोच के देखिए मेरी मेमोरी की क्या हालत है। माँ ने डांटा, किस लिए डांटा एक बार पता है? वो चौकी बोलते हैं, पलंग नहीं, चौकी समझते हैं ना? चौकी और दीवार के बीच में छोटा था जगह था। शैतान तो था ही, अव्वल दर्जे का शैतान। अब उसमें क्या है, पैर डाल करके देख रहा था। फंसेगा, फंसेगा तो दर्द होगा, चोट लग गया तो डांट लग गया। वो भी याद है, सोचिए कितने छोटे की बात है। मतलब उस समय में 7 साल का भी नहीं था, उससे पहले की बात है। इमेजिन करके देखिए। अब अगर मेमोरी इतना सब पकड़ के रखेगा तो कहाँ से सुख शांति मिलेगी? अब हंसी आती है, कैसे ये सब छूटा? अपने आप छूटता चला गया सर, ध्यान से। छूटेगा ही छूटेगा, जाएगा कहाँ? तो जीवन भी सिखाती है। समझना हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के साथ प्रकृति एक जैसे काम नहीं करती। सेम मेथोडोलॉजी नहीं हो सकता, सेम प्रोसेस नहीं हो सकता। तो क्या काम करता है आपके साथ, ये देखना पड़ेगा। तो हो जाता है, वो हो जाता है। और स्वामी साधना जी, पथ, इसी इसी एक बात पे मिनट, आप, हाँ प्लीज, एक ओके। मिनट। साधना पथ में आने के बाद ना बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस। पर जैसे ही पेशेंस रखने के लिए हम तैयार हो जाते हैं ना, कैसे तैयार होंगे? अपनी पिछली गलतियों से सीख के। हमने किसी बात में जल्दीबाजी की और वो चीज बैकफायर कर गई। हाँ, तो थोड़ा हमको रुक जाना चाहिए। तो धीरे धीरे ना जब पेशेंस रखना शुरू करते हैं ना, तो मन जो है ना ठहरना शुरू करता है। तो प्रकृति अपने ढंग से फिर चला चला पाती है उस तरफ जहां पर सब कुछ अच्छा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हुआ, आज हुआ। ट्रैवलिंग वगैरह सब फिर लंबा समय के लिए बुक हो गया। एनीवे, हाँ विजय जी बोलिए। विजय जी गायब हो हाँ गए। स्वामी जी, वो अ, अभी आप कह रहे थे ना, प्रकृति हर एक को अलग तरीके से चलाती है, देखना पड़ता है। तो हम लोग तो, या मैं अपनी बात कहूँ तो शायद इतने अनभिज्ञ हैं, वो पता ही नहीं चलता वो देखे कैसे, मतलब वो ऑब्जर्व कैसे करे, या क्या क्लूज हो सकते हैं। अपने गट इंस्टिंक्ट बेसिकली। पर गट इंस्टिंक्ट अधिक काम करे, हमारा इंट्यूशन अधिक काम करे, इसके लिए बहुत जरूरी है। कल और आज का कनेक्शन बना रहा हूं। जब तक जो कुछ प्रकृति में हो रहा है उससे हम जितना अधिक एग्री करेंगे ना, उतना ही हमारा गट इंस्टिंक्ट जल्दी काम करेगा। हम चूंकि प्रकृति में, प्रकृति मतलब संसार में, प्रकृति में जो कुछ हो रहा है उससे इतना अधिक डिसएग्री करते हैं ना। इसीलिए याद है गुरुदेव, जब गुरुदेव से कोई पूछता है इंट्यूशन, तो गुरुदेव बोलते हैं बड़ों को थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? हम जितना एग्री और डिसएग्री करते हैं ना, तो राग द्वेष बढ़ता चला जाता है। जब राग द्वेष बहुत बढ़ता है ना, तो इंट्यूशन को काम करने का वो फिर बैकग्राउंड में चला जाता है। फिर वो राग द्वेष सामने रहता है। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है उससे राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, इसको पहले इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और तनाव में जब नहीं आएंगे, तनाव में आ गए तो जितनी जल्दी उसको छोड़ सकते हैं, तब जो है ना गट इंस्टिंक्ट, गट और इंस्टिंक्ट, या गट या इंस्टिंक्ट, ये ज्यादा फिर समझ में आने लगता है। और अ, हाँ क्या बोले सुधीर? इनिशियली जब हम लोग इतने साधना में पक्के नहीं थे, या इनिशियली जब बहुत कम एडवांस किए होंगे, तो वो जब ट्रिगर करता था तो वो सब यादें ये आती थी। अभी जैसे आपने वो मेमोरी जैसे अपना शेयर करके याद किया, तो अभी जब वो याद आता है ना स्वामी जी, तो दैट वो
It's not intensity also, वो कड़वाहट या कुछ, it just comes as a page in the memory and just goes on. We just remember it, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ. That हाँ, also, but it is still there in the memory. या मेमोरी में तो रहेगा ही ना. Erase नहीं हुआ. सुदर्शन क्रिया नहीं, मेमोरी को इरेज नहीं करना है. सुदर्शन क्रिया ये काम तो महाकाल का है. काल का और महाकाल का है मेमोरी को इरेज करना. वो हमारा काम नहीं है. हमारा काम है मेमोरी को ट्रांसेंड करना. सुदर्शन क्रिया जो लोग करते हैं, जो भी समय लगता है, जब तक सुदर्शन क्रिया में केवल ब्रेथ पर फोकस नहीं होता, या कुछ दिन करके देखिए, सुदर्शन क्रिया में केवल और केवल ब्रेथ पर फोकस रखना है. हम में से सबने सुदर्शन चक्र क्रिया सीखा है. वो चक्रों पे ध्यान देते हुए पूरी तरह करते हैं ना, तो मेमोरी एज ए प्योर मेमोरी एक्सपीरियंस होती है. फिर उसका जो कनेक्शन है, इम्पैक्ट है इमोशंस पे, वो वहां से अलग हो जाता है. और जब वो अलग हो जाता है तो वो केवल एक डेटा के रूप में रह जाता है. यहाँ पर चोट लगा था, ये दाग है, बस इतना ही. वो चोट लगा था, कैसे चोट लगा था, ये हुआ था, वो सारी चीजें, वो जो इमोशंस उसके साथ जुड़ी है, वो डिस्कनेक्टेड हो जाती है. इसलिए सुदर्शन क्रिया बहुत कमाल की गिफ्ट है हमारे लिए. काल का मतलब कैसे? इसीलिए बोलता ना स्वामी जी, आप सबका एक सेशन ले वापस से बेसिक कोर्स का. मृत्यु, ऑनलाइन ले लो नहीं तो. डेथ बोल रहे हैं. निकाल नहीं सकते. ऑनलाइन ही लीजिए स्वामी जी. सब आपको पता ही है. स्वामी जी, आपके यूरोप में कोर्सेज इतने मुश्किल से होते हैं, हम कह रहे हैं हमारा ले लो यूरोप में बैठ के ही ले लो, तब भी आप नहीं ले रहे हो, क्या बात होगी? अरे अब तो बता ही रहा हूँ ना, कोर्स क्या लेने का है. ठीक है. स्वामी जी, हाँ. मेमोरी तो रहने वाली और रहती है. मेरा अनुभव ऐसा है कि उस अभी परेशान नहीं करती. हाँ. ये बहुत बड़ी बात है. हाँ. जो पहले होता था उसमें ये फर्क है. यही बात चल रही है. सोचिए, जब हम शरीर छोड़ेंगे, इतना सारा झूठ मूठ का जो हर जन्म में लोड लेके आते आए, सब कितना सारा छूट के जाएंगे, तो फिर अगला जन्म बहुत हल्का होगा. But some impressions we carry na Swami ji in the next for the next life. तो रहेगा कुछ, तो सारा इंप्रेशन छूट जाएगा, तब तो मुक्ति हो गया. सही हो जाएगा, क्या करेंगे. इसलिए तो इटर्निटी बनाया है. हम्म, वो रहने वाला. नहीं, सारा इंप्रेशन रहने वाला तो नहीं है. हो गया, तो काफी बात हो गई. फिर गुरुदेव ने क्या बोला स्वामी जी? इंडिया भी नहीं आ रहा हूँ, मना कर दिया. बोला भी कहीं नहीं जाना. हो गया छुट्टी. तो वहाँ का प्लान बन गया तो स्वामी जी doesn't make sense. क्या वहाँ का? तो आपका भी प्लान बन गया है ना स्वामी जी, जर्मनी का वगैरह. जर्मनी कब जा रहा है?
बस एकदम गुरुदेव कुछ भी बोलते हैं, अगर हमको लगता है कि ऐसा नहीं है ना, तो भी हमको लगता है को छोड़ देना चाहिए। हम्म, ये बात समझ में आई ना? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों की तरह हमारी आदत क्या है, माँ बाप के साथ तुरंत आर्गुमेंट करने की, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने ऐसा नहीं किया। गुरु बोल रहे हैं कि ऐसा करना है, तो मतलब तुरंत हाँ, हम्म, एकदम स्पष्ट हाँ होना चाहिए। फिर क्या होता है, उनकी वाणी हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। नहीं तो क्या है, वो फिर हमने ही अड़चन बना दिया, जो कल हम बात कर रहे थे ना। जब हमने ही अड़चन बनाया, तो फिर तो कल हम ये बोले कि नहीं हो रहा, तो फिर नहीं चलेगा ना। क्योंकि गुरु का अस्तित्व तो है, उनका आशीर्वाद तो है ही, उनकी कृपा तो है, पर हमारा भी तो कुछ है ना। हम ही बेवकूफी बार बार करते जाएंगे तो कहाँ। ऐसा लग रहा था कि हाँ गुरु जी ठीक है गुरु जी, हाँ जी हाँ, हाँ जी, खूब हो सब रहा चीज था। ठीक है ना, ऐसा है, ऐसा है, ठीक हम्म, है। बात को तुरंत पकड़ना है, तुरंत हाँ बोलना है, एकदम से। हम्म, यही जीवन में सबसे बड़ी चीज सीखी है। बचपन में जितना, बचपन में बड़े होने के बाद जितना आर्गुमेंट करना था कर लिया, बट उससे कुछ होता नहीं। विशेषकर जब से योग वशिष्ठ पे मैंने बहुत किया ना, तो ये समझ में आ गया कि जो आर्गुमेंट है ना, वो इंटेलेक्ट के लेवल पे होता है। 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस में आर्गुमेंट कहाँ से आता है? इंटेलेक्ट से आता है। आप जितना आर्गुमेंट करना है कर लीजिए, फिर आप इंटेलेक्ट में अटके हुए हैं। इंटेलेक्ट में कोई भी व्यक्ति अटक के ग्रो, इतना ग्रो कर ले, नहीं कर सकते आप। ये बात पकड़ में आई क्या? ये मैंने एक बार, हमारा एक बड़ा ग्रुप बैठा था, उसमें मैंने बहुत क्लियर बोल दिया कि मैंने बहुत समय इसमें बिताया है, अब नहीं बिताऊंगा। तो चुप हो गया। जिनको करना है वो करे, कोई बात नहीं। अच्छा, आप लोगों से, आप लोगों को दिखाने का इसका, एकदम अंधेरा था, इससे जैसे कोई अंधेरे में नहीं चलता है, तो आप देख भी पाते नहीं शायद, इसीलिए ध्यान नहीं गया। हालांकि जय गुरुदेव बोल सकते थे, पर ठीक है, कोई बात, अगली बार। स्वामी जी जब जीवन स्वामी जी मैंने यही सोचा था आप दर्शन करेंगे। होना है तो। क्या बोल रहे हैं? में यही चल रहा है। वैसे आप लोगों ने मेरी आंखों से तो देख ही लिया ना, तो ठीक बिल्कुल बिल्कुल देखिए, था। तो अब इतना पर ही क्या, पूरा फोकस आपके ऊपर ही था। दर्शन हो गए। हाँ हाँ, हाँ, क्या बोल रहे हैं? अभी इंटेलेक्ट की बात कर रहे थे आप स्वामी जी, जब जीवन जीते हैं तो कौन से स्तर पे जा रहे हैं समझ में नहीं आता। वो तो स्तर आप ऊपर नीचे। समझाते, हाँ वो तो फिर कैसा करे फिर। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो जीवन ऊपर नीचे हो। आर्गुमेंट लेवल आता है तो नहीं, कोई बात नहीं, आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं तो छोड़ना चाहिए ना, वो जो मेरा एक फेमस लाइन याद है आप लोगों को, चुड़ैल भी जस दो घर छोड़ के चलती है, तो कहीं तो छोड़ना चाहिए ना। वैसे ओरिजिनली कितना घर छोड़ती है राहुल चुड़ैल? 6 घर। बिहार वाले बताएंगे। हाँ हाँ, 6 घर सब। लेकिन पापा ने सिखाया 2 घर, तो 2 घर तो छोड़ना ही चाहिए कम से कम। एनीवे, क्या स्वामी जी ये वाला नहीं समझ में आया। जब मैं छोटा था ना, तो पापा कभी उनके साथ कहीं जाता था, तो बात करने में ऐसे बोलते थे, अरे चुड़ैल भी 2 घर छोड़ के चलती है। मतलब
दो घर छोड़ के चलती है मतलब चुड़ैल जिस घर पे जाएगी वहां लड़ाई झगड़ा वगैरह जो भी है कलेश ये सब होता ही है। तो चुड़ैल भी दो घर छोड़ के चलती है। वैसे ओरिजिनली कहावत है 6 घर छोड़ के चलती है। अब 6 घर कौन सा है पता नहीं, लेकिन मतलब कहीं तो हमको ये सब चीज को ना छोड़ना ही चाहिए। जीवन में एक दो जगह तो छोड़ना ही चाहिए, ये बात। स्वामी जी विल मेडिटेट। क्या या विल मेडिटेट। चलिए भाई। नाइस वे टू स्टार्ट योर चैत्र नवरात्र। वो आज गुरु पूजा वाला हुआ। प्लीज स्वामी। हुआ ना। हाँ हाँ हो गया। बहुत अच्छा ये आइडिया था गुरु पूजा के साथ 9 वर्ष। वी विल चलिए। कंटिन्यू एवरी थर्सडे स्वामी जी। 1008 लोग। फॉर हाउ मेनी डेज, मंथ्स। कंटिन्यू। 1008 से ज्यादा लोग थे। ये जो है ना मन ढीला होता चला जाएगा, वो कुछ समय के लिए करके छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए खैर कोई ध्यान। हम जी बेगूसराय चैप्टर में एक और नए टीचर बन के आए हैं, बीहट से विजय जी। आज ही बीएड आए से। हैं। हाँ हाँ, बीहट से। हाँ। पटना सचिवालय में कार्यरत हैं वो। किसमें। पटना सेक्रेटरिएट में। और रहते बीहट में है। पटना रहते हैं, सैटरडे संडे वो आए। तो बीहट ऐसे तो भी बहुत। आते हैं। चलो कोई नहीं, बढ़े टीचर। तुम बन जाएगा तो एक टीचर और बढ़ जाएगा। हाँ चलो। स्वामी जी। चलिए बैठिए सब लोग ध्यान। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे भी ढीले हैं, चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट। एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए एक बार फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़। शरीर स्थिर है, सांसें चल रही।
मन को भी देखें। अपना ध्यान पेट में, नाभि और आसपास ले जाए। कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़े। ध्यान को, सजगता को पेट में, नाभि के आसपास रखें। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ कुछ फैल रहा है, और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ विश्राम हो रहा है। एक और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। सारा यत्न को छोड़कर विश्राम करें। Dropping all efforts, relax.
विश्राम करें, गहरा विश्राम। ब्रीथ इन, सांस ले और छोड़े। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। धीरे धीरे
समय लेते हुए आंखें खोल सकते। गुड।